दर्द ए इश्क पार्ट 6। विकी बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा था। वह बालकनी में से बाहर देख रहा था। हवाओं की लहरें मानो उसकी बेचैनी समझ रही थीं। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन विकी के मन तो शांति नहीं थी। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। बियर पीते हुए इसके मन में लाखों सवाल उथल पुथल कर रहे थे। वह चाहकर भी उससे रोक नहीं सकता था। 10वां बियर का कैन साइड में रखते हुए वह एक और कैन ढूंढता है, लेकिन वह खाली था। विकी फिर जो भी नशीला ड्रिंक मिले उसे ढूंढ रहा था। वह बस ये जो भी बातें उससे सुनाई दे रही हैं उसे रोकना चाहता था। उसका दिमाग मानो जैसे फट रहा था। विकी चिल्लाते हुए कहता है, चुप चुप, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा और नहीं सुना जा रहा मुझसे। वह बस तारे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, विकी तुम तो आज बहुत खुश होगी ना, क्योंकि मैंने फिर से किसी मासूम इंसान को दर्द दिया है। क्यों? आखिरकार क्यों मैं तुम्हें नहीं भुला पा रहा? क्या यही मेरी सजा है, तुम्हें चोट पहुंचाने की? ना ठीक से जी रहा हूं और ना ही मर पा रहा हूं। पता नहीं मैं इस दुनिया में आया ही क्यों हूं, क्योंकि ना तो किसी को अपना सकता हूं और जो मेरे अपने हैं उन्हें मैं खुद ही चोट पे चोट देकर दूर कर देता हूं। काश आज तुम यहां होती, कम से कम मुझे कुछ तो मशवरा देती। हा 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 हा, आज तुम वहां जश्न मना रही होगी, है ना स्तुति? क्योंकि आज ही के दिन तो मैंने इन्हीं हाथों से, कांपते हुए हाथों को देखते हुए, इन्हीं खूनी हाथों से विक्रम की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपनी धुंधली नजरों से तारों को देखे जा रहा था। विकी शराब की बोतल खोलते हुए तारों की ओर ही देखे जा रहा था। बोलो, अब बोल क्यों नहीं रही? तुम तो कभी इतना चुप नहीं रहती। याद है ना, हमेशा मेरा दिमाग खाती रहती थी। चाहे कितनी भी कोशिश करूं, तुम्हारी खतर पटर चालू ही रहती थी। विकी धुंधली आंखों से देखता है कि आसमान में जैसे स्तुति विकी की ओर मुस्कुरा रही थी। वह आंखों को मलते हुए फिर से देखता है तो वहां पर कोई नहीं था। वह ग्लास में शराब पीते हुए फिर से कहता है, मैं भी कितना पागल हूं ना, मरे हुए इंसान कभी वापस थोड़ी ही आते हैं। विकी शराब की बोतल एक ही बार में पीते हुए, चलो अगर ऊपर वहां भगवान है तो कहना उनसे कि मुझे अगले जन्म में कभी प्यार ना होने दे, अगर हो जाए तो आम इंसान की जिंदगी दे। ये हा 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 शान ओ शौकत वाली नहीं, जहां कोई भी मेरा अपना ना हो। अगर फिर मिले तो लड़खड़ाते हुए कदमों से रूम के अंदर जाते हुए, यही रुकना, मैं अभी आया। अलमारी में से एक बॉक्स निकालते हुए बालकनी की ओर जाता है। ये देखो कितना बेवकूफ हूं मैं, अभी भी मैं दूर नहीं कर पाया ये सारी चीजें। ये तुम्हारी दी हुई पेन, फिर ये फ्रेंडशिप बेल्ट, ये रिंग और कांपते हुए हाथों से तस्वीर आसमान की ओर दिखाते हुए, ये तस्वीर जो कि मेरी सबसे पसंदीदा यादों में से एक है। हा 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 हा, तुम्हें याद है ना, मैं जब तुम्हें मना किया करता था कि किसी के भी सामने मुस्कुराना मत। देखो, खुद ही देखो कितनी खूबसूरत लगती हो तुम जब मुस्कुराती हो तो। विकी की आंखें लाल हो गई थीं, फिर भी आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि फिर से इस तस्वीर की ओर देखूं। और ये तुम्हारा टेप रिकॉर्डर चालू करते हुए विकी तो जैसे अतीत में ही खो गया था। विकी, ओए स्तुति की बच्ची कहाँ है? जल्दी से खोल दरवाजा। स्तुति दरवाजा खोलते हुए, क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? मैं गाना रिकॉर्ड कर रही हूँ ऑडिशन के लिए। विकी बिना पूछे कमरे में अंदर जाते हुए, हाँ तो मैं कौन सा तुम्हें रोक रहा हूँ, करो जो करना है। बेड पर आराम से लेटते हुए स्तुति दरवाजा बंद करते हुए गुस्से में, कुछ तमीज नाम की चीज होती है, ऐसे ही किसी लड़की के कमरे में नहीं चले आते। विकी, हाँ 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 ठीक है, अब लाइट ऑफ कर दे, मुझे नींद आ रही है। स्तुति, क्या मतलब? विकी, मतलब वही जो तुमने सुना। स्तुति, तुम यहां नहीं सो सकते। विकी, वो भला क्यों? स्तुति, क्या मतलब? क्योंकि ये मेरा कमरा है। विकी, हाँ तो? स्तुति, हाँ तो तुम यहां नहीं रह सकते। विकी, देखो बात ऐसी है, मुझे घर से निकाल दिया है और मेरे पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं है, तो आज रात यही रुकूंगा, सुबह कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा मैं। स्तुति, सीरियसली मैंने क्या धर्मशाला खोल रखी है? और तुम्हारे दोस्त तो हैं, उनके घर जाओ, और जरूर तुमने उल्टी सीधी हरकत की होगी। विकी, अरे यार, डैड ने उन्हें धमकाया है कि अगर मैं वहां गया और उन लोगों ने डैड को नहीं बताया तो उन लोगों की खैर नहीं। स्तुति, मतलब कुछ बड़ा कारनामा किया है तुमने, है ना? विकी, नहीं, कुछ बड़ा तो नहीं, बस जो सीमा है वह कह रही थी, वह प्रेग्नेंट है, तो मैंने सिर्फ उससे 20 लाख दे दिए। स्तुति, क्या?
विकी कान साफ करते हुए। इसमें चिल्लाने वाली कौन सी बात है? स्तुति, 20 लाख पागल हो गए हो तुम, और तुम ये हरकतें करते ही क्यों हो? विकी, अरे मुसीबत पैसे की वजह से नहीं हुई है। स्तुति, तो वह प्रेग्नेंट। विकी, अरे नहीं। स्तुति, तो फिर? विकी, अरे मेरा तो सीमा के साथ कोई रिश्ता ही नहीं था। स्तुति, तो फिर तुम मुसीबत में? विकी, कैसे फंसा यही ना? गुड क्वेश्चन। स्तुति गुस्से में, सीधा सीधा जवाब दो। विकी, राहुल। स्तुति, अब राहुल कहाँ से आ गया? विकी, आ गया नहीं, वही तो मैन हीरो है। स्तुति, मतलब? विकी, सीमा मेरे रूम में थी, मेरे डैड ने देख लिया, उससे लगा हम दोनों का चक्कर है, लेकिन हम दोनों का चक्कर नहीं था। चक्कर तो राहुल का था, पर हमारे मॉम डैड के सामने हमारा चक्कर था। पर असल में राहुल का चक्कर सीमा के साथ था, जबकि सीमा का चक्कर मेरे साथ था, पर मेरे साथ नहीं था। स्तुति, क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विकी, बिल्कुल सही, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ, कैसे हुआ? बस डैड की 1 करोड़ की डील गई, और 7 में सालों की दोस्ती भी, और आगे मैं यहाँ। स्तुति, जो भी है मुझे क्या, सुबह होने से पहले यहां से चले जाना, वरना मैं खुद अंकल को फोन करके बता दूंगी। विकी मूंग बनाते हुए, ठीक है, चला जाऊंगा, तुम्हारी कसम। स्तुति गुस्से में विकी की ओर देखते हुए कंबल और तकिया बेड पर से लेती है। लाखों दफा खा चुके हो मेरी कसम, और हर बार ही तोड़ देते हो। विकी मासूम चेहरा बनाते हुए, वैसे तुम्हें फिर भी कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं सच्ची वाली दोस्ती निभाता हूं। पर तुम कहाँ जा रही हो? कंबल और तकिए की ओर इशारा करते हुए। स्तुति सोफे पे, विकी शैतानी मुस्कुराहट के साथ, नहीं, अगर तुम चाहो तो हम बेड शेयर कर सकते हैं। आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। हाँ, ये बात अलग है कि शायद तुमसे कंट्रोल नहीं होगा। स्तुति तकिए को विकी के मुंह पर फेंकते हुए, एक और घटिया बात की ना तो रूम से बाहर निकाल दूंगी मैं। विकी, ओके सॉरी, गुड नाइट, और जरा लाइट ऑफ कर देना। स्तुति गुस्से में, हा। स्तुति गुस्से में अपने बाल पकड़ते हुए गुस्से को काबू में करने की कोशिश करती है। तभी विकी मुस्कुराते हुए जानता था कि उसने स्तुति को काफी परेशान कर लिया है। वह बस मुस्कुराते हुए कहता है, गुड नाइट स्वीटी। तभी स्तुति गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, जहन्नम में जाओ तुम कुत्ते। विकी यह रिकॉर्डिंग सुनते सुनते बालकनी में ही सो गया था। उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। नशे की हालत में उससे लग रहा था कि जैसे स्तुति सच में उसके सामने है, वह उससे बात कर रही है। विकी, दरवाजा खोलो। विकी के कानों में किसी चीज के खटखटाने की आवाज आ रही थी, लेकिन वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। उसका सिर तो दर्द के मारे फटा जा रहा था, और उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था। वह खुद को संभालते हुए खड़े होने की कोशिश करते हुए आंखें खोलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन रोशनी की वजह से वह फिर से आंखें बंद कर देता है। फिर से शोर की आवाज आ रही थी, जिससे वह आंखें खोलते हुए देखता है तो कोई दरवाजा खटखटा रहा था। विकी। विक्रम दरवाजा खोलते हुए, क्या है माँ, इतनी सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हो? सिर को पकड़ते हुए। प्रेमा चिंतित होते हुए, विकी ये क्या हाल बना रखा है अपना, क्या हुआ? कमरे की ओर देखते हुए विक्रम माँ की बात को काटते हुए, माँ मैं थोड़ी देर में तैयार होके नीचे आ रहा हूं, तुम अभी प्लीज यहां से जाओ। प्रेमा, पर विकी। विक्रम, माँ मैंने कहा ना, मैं ठीक हूं, कल रात कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इस वजह से मैं थोड़ी देर में आता हूं, तुम जाओ अभी प्लीज। प्रेमा, तुम सच में ठीक हो ना? विक्रम मुस्कुराते हुए हामी भरते हुए दरवाजा बंद कर देता है। विकी सीधा बेड पे जाके लेट जाता है और मानो सोच रहा होता है कि क्या से क्या हालत हो गई है उसकी। वह चाहकर भी ना तो गम में जी सकता है, ना ही खुशियां को महसूस कर सकता है। इससे अच्छा तो वह अपने ख्याल को यही रोककर वह बगल वाले टेबल पर से दवाई ढूंढ रहा होता है। वह पेनकिलर खाते हुए खुद का हुलिया देखता है। आंखों के नीचे गड्ढे, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए, मानो जैसे मातम में से आया हो। वह खुद का सिर ना में हिलाते हुए वह नहाने चले जाता है। करीब आधे घंटे बाद जब वह रेडी होकर आता है, तब उसकी माँ पापा उसका नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे थे। विक्रम, गुड मॉर्निंग डैड। धर्मानंद, गुड मॉर्निंग। प्रेमा व्यथित होते हुए विकी की ओर देखती है। विक्रम आंखों से अपनी माँ को कहता है कि वह ठीक है। माँ जल्दी से नाश्ता लाओ यार, बहुत जोरों से भूख लगी है। प्रेमा मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी वह विकी को मुस्कुराता देख खुद को समझा ही लेती है।
बस पराठे बन ही रहे हैं, अभी मक्खन लगा के देती हूँ। विक्रम मुस्कुराते हुए, क्या बात है, अगर ऐसा नाश्ता मिलता रहा और डैड खाते रहे तो और भी जवान दिखेंगे और हैंडसम बनते जाएंगे और फिर माँ आपका ही टेंशन बढ़ेगा। ध्यान रखिए। धर्मानंद जोर जोर से हंसते हुए, अब ये तो सब तेरी माँ के प्यार का कमाल है। प्रेमा की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए, विक्रम, हाँ, वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तभी तो आसपास की आंटियां आपके ऊपर मरती हैं। धर्मानंद विकी को आंखों से चुप होने का कहते हुए। विक्रम मुस्कुराते हुए, देख लो मॉम, कहीं ऐसा ना हो डैड हाथ से निकल जाए। अपनी हंसी को रोकते हुए प्रेमा धर्मानंद की ओर गुस्से में देखते हुए, धर्मानंद, अरे यार प्रेमा, तुम्हारे सिर की कसम, मैं किसी को आंखें उठा के देखता भी नहीं, उनसे बात करना तो दूर की बात है। ये तुम्हारा बेटा हमारी लड़ाई करवाना चाहता है और कुछ नहीं, विकी को आंखों से मदद करने के लिए कहता है। विक्रम अपना पराठा खाते हुए अपनी माँ के सिर पे किस करते हुए कहता है, वैसे माँ, हाँ ये सच है कि डैड उनसे सामने से बात नहीं करते। धर्मानंद मुस्कुराते हुए, देखो मैंने कहा था ये लड़ाई करवा रहा था। विक्रम, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है तो शायद देर हो जाएगी आने में। धर्मानंद आंखों से हाँ कहते हुए प्रेमा पर, विक्रम पता है मैं ख्याल रखूंगा खुद का और किसी भी तरह की चोट या खरोच भी नहीं लगने दूंगा। अब मैं जाऊं। प्रेमा, जल्दी आना। विक्रम, कहते हुए वह कार की चाबी लेकर वहां से निकल जाता है। विकी जैसे ही कार का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सूजी वहां पर खड़ी थी। विकी मुस्कुराते हुए सूजी की ओर देखते हुए कहता है, विक्रम, सूजी तुम यहां? सूजी, यस, बट ना कोई हक, कुछ भी नहीं। विक्रम मुस्कुराते हुए, ओके सॉरी। सूजी को गले लगाते हुए, अब बताओ यहां कैसे आना हुआ? सूजी, क्यों मैं नहीं आ सकती? विक्रम, नहीं बिल्कुल आ सकती हो, पर सूजी कहीं और चल के बात करे। विक्रम, ओके नो प्रॉब्लम। कार का दरवाजा खोलते हुए सूजी मुस्कुराते हुए विकी को थैंक यू कहती है। विक्रम मुस्कुराते हुए कार में बैठते हुए कार स्टार्ट करता है। तो सूजी, तो विक्रम, मतलब क्या बात करनी थी जो तुम? सूजी विकी को अचानक लिप पर किस कर रही थी। विक्रम सूजी के इस हरकत से वह दंग रह जाता है। वह कार को साइड में पार्क करते हुए सूजी को खुद से दूर करते हुए कहता है, सूजी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? सूजी रोते हुए, विकी आई लव यू। विक्रम गुस्से और आश्चर्य में सूजी की ओर देखते हुए, सुजैन, व्हाट्स रॉन्ग? अब ये कुछ। सूजी फिर से विकी की बात काटते हुए लिप पे किस करने लगती है। वह विकी के शर्ट के कॉलर को पकड़ने के चक्कर में उसके गले में जो लॉकेट था उससे गलती से तोड़ देती है। विक्रम फिर से सूजी को दूर करते हुए कार से बाहर चला जाता है। अगर वह एक और मिनट कार के अंदर रहा तो पता नहीं वह गुस्से में क्या कर बैठेगा। सूजी कार के बाहर आते हुए विकी के हाथ को अपने हाथ में लेती है। सॉरी विकी, सॉरी। पर विक्रम सूजी का सिर अपनी ओर करते हुए, सूजी क्या हुआ है? तुम जानती हो ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। सूजी विकी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए, विकी आई लव। विक्रम सूजी अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही अपना हाथ सूजी के हाथ से दूर कर देता है, जिससे उसकी उंगली की अंगूठी जमीन पर गिर जाती है। व्हाट द फक, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? क्या तुमने कुछ नशा किया है? सूजी, नो विकी, आई एम इन लव। विक्रम, फक। सूजी, अगर एक और बार ये लव शब्द तुमने बोला तो मैं खुद नहीं जानता मैं क्या करूंगा। फॉर गॉड सेक, प्लीज स्टॉप घिस। सूजी विकी का हाथ जबरदस्ती अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करती है और इसी हाथापाई में विकी की घड़ी सूजी के हाथ में आ जाती है। विक्रम सूजी गुस्से में सूजी को एक थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि वह खुद को रोक लेता है। सूजी डर के मारे आंखें बंद करके विकी के थप्पड़ का इंतजार ही कर रही थी कि जब कुछ देर बाद कुछ भी नहीं हुआ तो वह आंखें खोलती है। विकी गुस्से में अपने ही बालों को खींच रहा था। सूजी को हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। वह कार में से पानी की बोतल लाते हुए विकी को देती है। सॉरी। विक्रम गुस्से में सूजी की ओर देखते हुए पानी की बोतल उसके हाथों में से लेते हुए खोल ही रहा था कि तभी सूजी उस पर गिर जाती है और पानी विकी के शर्ट पर गिर जाता है, जिससे गुस्से में विकी सूजी को कुछ कहने वाला होता है
कि तभी सूजी कहती है, सूजी, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, आई डिड नोट। विक्रम चिल्लाते हुए, सूजी, आह, सूजी शर्ट उतार दो, नहीं तो तुम्हें एलर्जी हो जाएगी, जल्दी। विक्रम, विकी गुस्से में कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी मानो जैसे उसके दिमाग में कुछ करंट सा लगा हो। वह जैसा सूजी ने कहा था तुरंत शर्ट उतारकर कार के ऊपर रख देता है। सूजी विकी का हाथ पकड़ के उससे कार से थोड़े दूर ले जा रही थी। वह विकी को अपने करीब करते हुए कान में कहती है, धीरे से, विकी लिसन केयरफुली, और कुछ भी बातें कहूं उससे सुनकर चौंकना मत। जो भी सामान अभी था उसमें कैमरा या तो ऑडियो सिस्टम सेट की हुई थी, और मैं तुम्हें सीधी तरह से यह सब नहीं बता सकती थी क्योंकि कार, घड़ी, शर्ट, अंगूठी सभी। विक्रम, ओह सूजी, आई लव यू टू। सूजी के होंठ पर किस करते हुए। सूजी विकी की इस हरकत से दंग रह गई थी। वह कहने को तो उसके दिल में विकी के लिए कोई फीलिंग नहीं थी, पर अभी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एम। तभी कार के हॉर्न की आवाज आती है। सूजी विकी को धक्का देते हुए थोड़ी दूरी बनाती है। रेहान कार से उतरते हुए कहता है, रेहान, एवरीथिंग इज ऑल राइट गाइस। विक्रम मुंह बिगाड़ते हुए, तुम्हें कुछ ठीक नहीं है, ऐसा कुछ लग रहा है। वो तो हम दोनों बस एक दूसरे से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए। सूजी विकी के मुंह पर हाथ रखते हुए उससे एक मुक्का मारते हुए कहती है, विकी, पागल हो गए हो? विक्रम सूजी को अपनी ओर खींचते हुए, यब बेब, तुम्हारे प्यार में। सूजी के गाल पर किस करते हुए। सूजी के गाल लाल हो गए थे। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। तान्या मानो उसका दिल जल रहा था। वह सूजी को विकी से दूर करके विकी को एक थप्पड़ मारना चाहती थी। खुद को गुस्से को कंट्रोल करते हुए, रेहान, लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। विक्रम मुस्कुराते हुए तान्या और रेहान की ओर देखते हुए, वैसे तुम दोनों यहाँ इस सुनसान रास्ते पे? रेहान बात को संभालते हुए, अरे मेन रोड पे काफी ट्रैफिक था तो इस वजह से। विक्रम, ओके, हैव सेफ जर्नी। तान्या की ओर देखते हुए वह सूजी को किस करता है। तान्या यह देखकर ना चाहते हुए भी गुस्सा छुपा नहीं पा रही थी। तान्या कार में बैठते हुए दरवाजा जोर से बंद करती है, जिस वजह से विकी के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। सूजी विकी को धक्का देते हुए, फक मैन, अब तुम्हें क्या हुआ? उन लोगों के सामने ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे? विक्रम मुस्कुराते सूजी से कहता है, स्पाइंग राइट, तुम्हें लगता है कोई मुझ पे नजर रख रहा है। सूजी, तो तुम्हारा मतलब है ये? विक्रम, यस, वो दोनों? सूजी, नो वे, ओ माय गॉड, पर क्यों? विक्रम आंखें बंद करके दांतों को पीसते हुए, स्तुति के मौत का बदला। सूजी, पर वो तो तुमने। विक्रम, नहीं किया, दर्द के साथ हंसते हुए, कौन मानेगा ये बात? सूजी, मैं मानती हूं, क्योंकि उस रात तुम उस गुंडे से मेरा रेप होने से बचा रही थी और हम दोनों सारी रात जंगल में छुपे हुए थे। विक्रम हंसते हुए, तो क्या वह कैमरा रिकॉर्डिंग झूठी है जो मैं दिखाई दे रहा हूं? स्तुति को जलाते हुए, सूजी पर। विकी, विक्रम, लीव ईट सूजी। अब ये पता करो तान्या का इसमें क्या कनेक्शन है। सूजी विकी को दर्द भरी नजरों से देखती है। विक्रम, ओह कम ऑन, मुझे तुम्हारी ये सिंपैथी नहीं चाहिए और ये रहम की जरूरत नहीं है, तो ऐसी नजरों से देखना तो बंद ही कर दो। सूजी, आई विश हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, कम से कम ये दिल तो ना टूटता। विक्रम हंसते हुए, वो तो हम अब भी कर सकते हैं। सूजी को अपनी ओर खींचते हुए सूजी विकी के हाथ पर थप्पड़ मारते हुए, घटिया। विक्रम, कमोन बेब, यही घटिया। इंसान तुम्हारे ब्रेकअप के वक्त तुम्हारे साथ था। सूजी, हाँ ठीक है, एहसान गिनवाने की जरूरत नहीं है। विक्रम, चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना प्यार काफी है। सूजी विकी की ओर देखते हुए जोर जोर से हंसने लगती है, मैं ये मारते दम तक नहीं भूलूंगी। विक्रम हंसते हुए, वैसे तुम्हारे एक्स को भेजने की जरूरत थी ये हमारा हॉट लव सीन। सूजी हंसते हुए, सो अब घर कैसे जाएंगे? तुम्हारी कार तो मंगवा नहीं सकते। विक्रम, अपने घर कॉल कर लो, कार मंगवा लो। सूजी, गुड आइडिया। सूजी कार में से अपना फोन निकालकर फोन कर रही थी, तभी विकी आसमान की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहा था। सॉरी, आई डोंट वांट टू डू, बट मजबूरी थी। सॉरी स्तुति। तभी सूजी आती है और विकी को कहती है कि थोड़ी देर में ड्राइवर यहां आ जाएगा। विकी कहते हुए सूजी को जवाब देता है और फिर से आसमान की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है।
कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में, अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।